वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम इसको एंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे फिर एंड करेंगे। हो सकता है एक वीडियो बने या हो सकता है फॉलोइंग एक और वीडियो बने, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंडर में आते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये लगभग सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसीलिए हम इनको साथ में स्टडी करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के हेडिंग के अंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली जो हमारी होने वाली है वो है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भाई कोई भी एक एल्कीन लेना, एल्कीन लेना, उसमें क्या डालना, उसमें डालना तुम ओजोन O3, और साथ में उसके लिए तुम्हें डालना पड़ेगा ZnH2O, जिंक H2O। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एल्कीन होगी वो बीच से ब्रेक होगी, यानी कि जो डबल बॉन्ड होगा उसका क्लीवेज हो जाएगा और CH3CHO एक जगह और CH3CHO एक जगह, यानी कि जो दो कार्बन तुम्हारे पास थे, दो चेन्स थी सेम, देखो लगभग सिमिलर है ना, बीच में जो इनके डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों के पास एक एक CHO ग्रुप फॉर्म हो जाता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म हम नहीं देखने वाले हैं, हम जनरली सिर्फ रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक एल्कीन है जिसमें एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 2 है, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, सिमिलर केस में इसमें भी ऐसा ही होगा कि एक तरफ मतलब कि अगर ये चीज़ डालोगे तो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और जो भी रिस्पेक्टिव दो चेन्स बनने वाली हैं वो दोनों की दोनों चेन्स एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कार्बन का नंबर कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अभी हमने एल्कीन देखा, अब हम एल्काइंस देखेंगे। भाई एल्काइन में हम कराएंगे HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दिस केस वी हैव टू टेक एन एल्काइन। इन दिस केस आई हैव टेकन अ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब कि जब ट्रिपल बॉन्ड सबसे के कॉर्नर वाले कार्बन पे जुड़ा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं BH3 डालूंगा या B2H6। BH3 डालेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ वीक बेस OH-। सो इन दिस केस सबसे पहले तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो H2O होगा वो H2O ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा कि एक तरफ OH और एक तरफ H होगा, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी कि इधर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे OH ये वाले कार्बन पे जुड़ा है, ना कि इस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा। इसके बाद जैसा हमने ऊपर किया था कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ा था, वैसे ही इसमें भी डबल बॉन्ड टूटेगा, या ये नहीं सॉरी, इसमें नहीं टूटेगा डबल बॉन्ड। ये है कीटोइनॉल। ठीक है, ये है कीटोइनॉल, ये इसका इनॉल फॉर्म है और ये इसका कीटो फॉर्म है, मतलब कि टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस, यानी कि तुम्हारे पास एल्काइंस है और तुमको ऊपर वाली मेथड से नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ओजोन को लेते हैं। हमने यहाँ पे ओजोन लिया, ये ओजोन। ठीक है, ओजोन लिया हमने, एल्काइंस को रिएक्ट कराया ओजोन से, तो फिर कुछ इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनता है। मतलब कि ओजोन जो जुड़ती है वो बड़े अलग तरीके से जुड़ती है। इसने क्या किया है, इसने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स तो तोड़े हैं, लेकिन खुद वहाँ ऐसे इंसर्ट हो गई है जैसे कि कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं था कार्बन कार्बन के बीच का, मतलब कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है जिंक के साथ में H2O, ZnH2O। तो इससे क्या होता है कि भाई अब देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड टूटने वाले हैं। पहले बात तो ये वाला O पूरे से अलग हो जाएगा, दोनों से बॉन्ड तोड़ देगा। उसके बाद अब देखो एक एक वैलेंसी खाली हुई दोनों में, तो दोनों ने क्या किया, ऑक्सीजन पे अटैक किया, ऑक्सीजन से बोला कि तुम हमसे डबल बॉन्ड बनाओ। तो ये जो दो नीचे वाली दो ऑक्सीजन थी इनने आपस से बॉन्ड तोड़ा और कार्बन कार्बन के साथ दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिए। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसमें सबसे पहले मेरे को एक जेमिनल डाइहैलाइड चाहिए। जेमिनल डाइहैलाइड मतलब कि किसी भी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, तो वो जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। उसके बाद उसमें मैंने डाला KOH एक्सिस में, यानी कि एक एल्कली डाला है एक्सिस में। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या मिला, भाई जहाँ पे Cl था उसकी जगह OH ने जाके अटैक किए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह।
ठीक है। तो इस Cl की जगह इधर OH जुड़ गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, H2 बाहर कर H2O बाहर कर दूंगा। H2O बाहर कर दूंगा मतलब कि ये एक OH बाहर हो जाएगा और ये एक H बाहर हो जाएगा। ये तो बचा क्या, डबल बॉन्ड O और ये वाला एक H, ये तो यहाँ पे मुझे एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। फिर से देख लो रिएक्शन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो learningwithkt@gmail.com पे मुझे मेल करो। कौन सा नोट चाहिए, मतलब कौन सी वीडियो का, कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख देना वहाँ पे, तो मैं वापस मेल कर दूँगा नोट्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन पे अगर प्राइमरी का कर रहे हो तो तुमको एक एल्डिहाइड मिलेगा। तुमको किसके प्रेजेंस में कराना पड़ेगा, PCC और H2Cr2O4, ठीक है, इनके प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। इसके बाद अगर तुम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो तुमको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। इसमें अब क्या होगा, KMnO4H+ यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो K2Cr2O7H+, इनके प्रेजेंस में तुमको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, ठीक है भाई, कि ये कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है, प्राइमरी अल्कोहल को मैंने रिएक्शन करवा दिया है किससे, PCC, pyridine क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, तो मुझे एक एल्डिहाइड मिल गया है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्शन करवाता हूँ KMnO4 एसिडिक या तो K2Cr2O7 एसिडिक से, तो मेरे को एक कीटोन मिलने वाला है, तो मेरे को एक कीटोन मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो अब देखो, ये तो एक मेथड हो गई कि ऐसा ऑक्सीडेशन करा दो किससे, KMnO4 और ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कराना चाहता हूँ, क्या, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे PCC ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉपर डालना है और टेम्परेचर को करना है 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है और उसका मैंने कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करा दिया है कॉपर के प्रेजेंस में एट अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को एक एल्डिहाइड और साथ में H2 गैस मिली, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कराना चाहूँ तो मैं बेसिकली करा सकता हूँ और मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक कीटोन मिलेगा और साथ में H2 गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन, अब एक और चीज़ आती है भाई, क्या, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट लिया है, क्या लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट, ओह शिट, यहाँ पे मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया है, क्या ये, HCOO2 ठीक है। इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एल्डिहाइड मिलता है और मुझे यहाँ पे CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक तरीका था, हमने क्या किया है, ड्राई डिस्टिलेशन किया है एक कैल्शियम के सॉल्ट का, ठीक है। इसकी जगह क्या हो सकता है, बेरियम भी हो सकता है और मैग्नीज भी हो सकता है, Mn। अब या तो मान लो मैंने इधर पे क्या किया, अब यहाँ पे जो HCO था ना उसको मैंने चेंज कर दिया, RCO कर दिया, Ca। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक कीटोन मिलेगा और साथ ही साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इसका जो अगला वाला रिएक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है, ऊपर जो मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया था और फिर R वाला वो लिया था, वो दोनों के दोनों मैं साथ में मिला करके हीट करने वाला हूँ। तो भाई इसमें कुछ भी वो नहीं है, मतलब कि क्या बनेगा, इसमें एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड बन जाएंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन नहीं बनेगा, दो एल्डिहाइड बनेंगे और साथ में दो CaCO3 बनेंगे, ठीक है। देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय एसिड हैलाइड, ठीक है भाई, एसिड हैलाइड, ठीक है, यानी RCOCl प्लस H2PD, RCOCl प्लस H2PD। तो ये क्या होता है, एसिड हैलाइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है RCHO, मतलब कि Cl की जगह H जाकर के जुड़ जाएगा, Cl हट के H आ जाएगा और एक HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद अगर मैं फिर से इसको H2PD डालता हूँ तो फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ये इसका कंप्लीट रिएक्शन हो गया कि एल्डिहाइड को अगर मैं H2PD डालूंगा तो फिर मैं उसको अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं रोजेनमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमन रिएक्शन, नामचीनी रिएक्शन है, बेसिकली याद ही होना चाहिए। तो भाई इसमें क्या करते हैं, हम एक एसिड हैलाइड लेते हैं और फिर उसमें डालते हैं
H2PDBaSO4। तो भाई ये जो PDBaSO4 है ना, इसको हम बोलते हैं क्विनोलिन, या तो इसको हम बोलते हैं लिन्नार्ड्स कैटलिस्ट। भाई देखो JEE 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और फिर इधर पे हमको क्या मिलता है कि लिन्नार्ड कैटलिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट हमको मिलता है एक एल्डिहाइड और साथ में HCl। अब मान लो एसिड हैलाइड से तुम करना चाहते हो लेकिन तुमको रोज़ेमंड रिएक्शन से प्रोसीड नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे डाई एल्किल कैडमियम R2CD से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो देखो RMGX जो होता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें क्या होता था कि भाई जो R और MgX के बीच का बॉन्ड होता था वो आयनिक बॉन्ड होता था, जो कि तो जो Mg होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता था। लेकिन अगर ठीक है, अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करें, यानी RCOCl में RMGX डाल दूं अगर मैं, तो जो R होगा वो सीधा सीधा जा करके उधर C के C डबल बॉन्ड जो होता था वो C एक बॉन्ड कैंसिल कर देता था O के साथ, यहाँ पे एक वैलेंसी उसकी खाली होती थी और वो जा करके R के साथ बना लेता था, फिर यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा, तो फिर ये एक कीटोन बनाता था। क्या बनाता था, कीटोन बनाता था। अगर मैं इसमें फिर से RMGX डालूँ तो मुझे एट लास्ट एक एल्कोहल मिल जाता था, वो भी टर्शरी अल्कोहल मिल जाता था, ठीक है। पहले मैं उसमें फिर से RMGX डालूँ और फिर उसके बाद मैं उसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दूँ, ठीक है। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया। अब लेकिन दूसरा तरीका, इसमें क्या करेंगे कि हमने R2CD ले लिया है, तो जो R और CD के बीच का बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो भाई जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो जो R2CD होता है, मतलब RCOCl है और R2CD, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटता है और Cl आता है, R डैश आता है, वो सब सेम रहता है, ठीक है। R आता है, अब बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमको एल्डिहाइड मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है, और इसके आगे रिएक्शन नहीं जाता है, तो ये इसका एक बेनिफिट ही समझो कि हमको जो हमें लास्ट प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, वही रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए हम कभी कभी इसको फेवर करते हैं इन द प्लेस ऑफ। आगे बढ़ेंगे बाय एल्काइल साइनाइड। देखो भाई एल्काइल साइनाइड ले रहे हैं अगर अपन, ठीक है, तो इससे पहला आता है स्टीफेंस रिएक्शन। भाई ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है और ये तो मतलब सब बच्चों को पता होता है, क्या उनका स्टीफेंस रिएक्शन। ओके, स्टीफेंस रिएक्शन की एक खास बात ये है जो तुमको थोड़ा देखना पड़ेगी कि ये ओनली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड, दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। और व्हाट इज़ दिस, हमको पहले एक एल्काइल साइनाइड लेना है, यानी कि RCN लेना है, इसके बाद हमको उसमें SnCl2HCl डालना है। भाई SnCl2HCl से क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है, मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एल्डिमीन में। किसमें, एक एल्डिमीन। एल्डिमीन क्या होता है भाई, यानी कि RCH और डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि भाई जो C और N के बीच के तीन बॉन्ड थे, तीन, ठीक है। कितने टूटे, एक टूटा, बस 2 या 3 नहीं टूटे, सिर्फ एक टूटा है, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ है, पार्शियल रिडक्शन हुआ है इसका, तो ये एल्डिमीन में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया। क्या करा दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और साथ में एक NH4 निकलेगा, यानी कि मैंने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड थे एल्डिमीन के, इसका मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन बोलता है क्या, नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलता है, नेक्स्ट रिएक्शन बोलता है कि अगर मैं RMGX के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं RMGX के साथ कराता हूँ, ठीक है, तो मैं RMGX के साथ रिएक्शन कराऊंगा, इसका तो जो ये R होगा, हाँ एक मिनट में दिखाई देता हूँ, ये जो एरोस पहले से बने RC पे अटैक करेगा और उसी वक्त क्या होगा, NC को लीव कर देगा, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो इस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो अब N के पास एक खाली वैलेंसी आएगी, तो उसको MgX फिल करेगा। इसके बाद इसका फिर से हमने को क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। भाई देखो अगर RMGX लेकर के करोगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर तुम स्टीफेंसन रिएक्शन कर रहे हो यानी कि SnCl2+HCl लेकर के कर रहे हो, तो भाई वो कीटोन तो नहीं बनने वाला, हमेशा एक एल्डिहाइड ही मिलेगा तुमको एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो ये हो गई, ये हमारी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म होती हैं।
अब हमको देखनी है इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले ना हमको मतलब पहले हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम बाइफर्केशन इसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहली आती है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो देंगे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा एच विथ रिस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। उसके बाद अदर रिएक्शंस होंगे कुछ। फिर रिएक्शंस ऑफ बेंजल्डिहाइड देखेंगे हम। और फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो भाई सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम क्या देखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर हम डालेंगे जिसका पीओएच जो होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। नहीं, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 4 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड कर लिया, मतलब कि जिसका पीएच यहाँ स्मॉल और लार्ज से उसके पीएच में है, ठीक है, यानी लार्ज एसिडिक होगा, अमाउंट नहीं, वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा एसिडिक लिया यानी कि जिसका पीएच 4 से कम होगा, तो उस केस में हम देखेंगे कि भाई ये जो रिएक्शन होगा ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो बेसिकली 3 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है, सिंपल स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड में मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया, एक मिनट, एल्डिहाइड ही है ना, हाँ एल्डिहाइड में मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा ना, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला प्रोसेस है ये बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है। इसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या, इसके बाद मैंने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट मेरे पास बना उस प्रोडक्ट में उसके बाद मैंने क्या किया, एसिड डाल दिया, H+ का एडिशन, H+ ऐड कर दिया। तो वो जो O- था ना जो बना हुआ था, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली मैंने अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे क्या मिला है, एक एल्कोहल मिला है, यहाँ पे मुझे मिला है एल्कोहल मिला है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद भी यही, अगर मैं कीटोन में भी यही चीज़ करूँगा तो फिर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। फिर से जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है ना कीटोन या एल्डिहाइड में, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसी में अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में हमने कोई भी एक एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड में अगर मैं HCN जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ, HCN, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई मैंने पहले बताया था कि बेसिकली एक OH तो हमें बनाना है, मतलब कि ये जो एक डबल बॉन्ड O है ना, ये एक डबल बॉन्ड O है, ये तो OH में कन्वर्ट होगा, और साथ में जो कार्बन पे जो वैलेंसी खाली होगी उस पर ही न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, यानी कि CN आके जुड़ जाएगा। ये देखो वही चीज़ बनी है, वही चीज़ बनी है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूँ H3O+ ऐड करा के, तो फिर क्या होगा, फर्दर ये जो CN होगा ये हटेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मिलेगा COOH और साथ में NH4 पॉजिटिव। तो ये थोड़ा याद करने वाला इसीलिए है क्योंकि इसके मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, वो देखने वाली बात होगी। कुछ कहते हैं कि मैं तेज़ पढ़ाता हूँ, मैं तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि जल्दी पढ़ाता हूँ, बट मेरा जो स्पीड है वो वही रहता है, मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ, देखना, ठीक है। अब चलो, अगर मैं देखता हूँ NaHSO4 के साथ, किसके साथ, NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर मैं रिएक्शंस देखना चाहूँगा तो मैं देख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, एल्डिहाइड का मैं रिएक्शन करवाऊँगा किसके साथ, NaHSO3 के साथ, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले तो एक डबल बॉन्ड O है, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, OH में, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद इसमें मुझे देखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल निकला SO3Na सीधा यहाँ पे कार्बन की जो खाली वैलेंसी होगी उसमें घुस जाएगा। अब हम देखते हैं बेसिकली इसका मैकेनिज्म, जिसमें मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं मैकेनिज्म।
ओके, मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इजी दिया हुआ है यहाँ, बट फिर भी हम उसको प्रोसीड करेंगे। बेसिकली NaHSO3 को पहले तो हमें ब्रेक करना है किसमें, Na प्लस आयंस और HSO3 माइनस आयंस में, तो मैंने वो ब्रेक कर लिया है। इसके बाद जो हमारा रिएक्शन होगा वही जैसा मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये लिया है, वही एल्डिहाइड लिया और HSO3 माइनस से उसको रिएक्ट करा दिया मैंने। उसको जैसे ही मैं रिएक्ट करवाऊँगा ना, तो क्या होगा कि वो जो है वो वैलेंसी खाली करेगा किसकी, कार्बन की वैलेंसी खाली करेगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, वहाँ जाके HSO3 जुड़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास एक चार्ज आएगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास एक चार्ज आएगा, और वो चार्ज कंपलसेट करने के लिए Na आएगा, वो Na आकर के वो SO3H के पास यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ का H आके यहाँ आ जाएगा और NaS के साथ जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा मैकेनिज्म से हमको समझ में आता है कि ये कैसे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा विथ एल्कोहल्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, विथ NaHSO4 देख लिया है हमने, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देख लिया। अब हम देखते हैं विथ एल्कोहल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शंस हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक कीटोन लिया हुआ है, इस बार मैंने यहाँ पे एक कीटोन लिया हुआ है। कीटोन का रिएक्शन मैं कराता हूँ एक अल्कोहल से R-OH के साथ, और साथ में मैंने इधर पे डाला है एक एसिड के प्रेजेंस में एनहाइड्रस HCl, यानी कि H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl। यहाँ पे मुझे क्या होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली देखो, एक OH तो बनाना ही है, वो डबल बॉन्ड O को तोड़ के, तो वो मैंने बना लिया। इसके बाद मैंने क्या किया पता है, अब मैंने देखा कि भाई इसमें वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है ROH में, तो न्यूक्लियोफाइल होगा OR-, तो मैंने OR-, इसकी खाली वैलेंसी जो हुई कार्बन की उस पर ऐड कर दिया। मुझे क्या मिला, मुझे मिलता है एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। काफ़ी बार सुना होगा हेमी एसिटल, यही चीज़ होती है हेमी एसिटल। ओके, तो अब हम सीख चुके हैं कि हम कैसे हेमी एसिटल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर और आगे मैं इसको प्रोसीड कराना चाहूँ, मतलब कि इसमें मैं और अल्कोहल ऐड करूँ और मैं इसमें H प्लस आयंस ऐड करूँ, तो बेसिकली फिर से होगा क्या, ये जो OH होगा इसकी जगह भी ले लेगा OR-, और नीचे भी OR-, ऊपर भी OR-, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, एक एसिटल मिलेगा, और साथ में H2O कहाँ से आया अभी बताता हूँ। ये एक OH तो यही हो गया, ये वाला OH, ठीक है, और एक H जो यहाँ से निकला H2O के फॉर्म में बाहर होगा, H2O के फॉर्म में बाहर होगा। चलो ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि ये कैसे होगा, नहीं आपने तो बता दिया कि ऐसा होगा, कैसे होगा ये भी तो बताओ। एंड द आंसर इज सीधा मैकेनिज्म मिलो, लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके, तो let me proceed with the mechanism. Okay, it would be requiring, okay, no problem. चलो let's start. भाई देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या था, एल्डिहाइड। okay, चल भाई देख, अब सुन मेरी बात। ऊपर तूने कीटोन के साथ किया था, यहाँ नीचे एल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा एल्डिहाइड के साथ प्रोसीड हो रहा है सेम टू सेम वैसा ही कीटोन के साथ होगा, ठीक है। मान ले मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। एल्डिहाइड में मैंने क्या डाला, H+, जो मैंने ऊपर भी डाला था। जैसे ही मैं इसमें H+ डालूंगा तो पता है क्या होगा, H+ जाके सीधा O पे अटैक कर देगा और O के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेगा। अब O क्या बोलेगा, भाई मुझे नया दोस्त मिल गया है H+, ठीक है। अब मेरे को कार्बन के साथ अपनी दो दोस्ती नहीं रखनी, एक दोस्ती मतलब एक बॉन्ड। मुझे कार्बन के साथ अपनी दो दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि मेरे को एक नया दोस्त मिल गया है जो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। इसके बाद फिर ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, अपना एक बॉन्ड यहाँ से इसने तोड़ दिया। अब इसके पास बचा है सिर्फ एक बॉन्ड बीच में, ठीक है। लेकिन उसके साथ कार्बन 4 दोस्त बना सकता था, कितने, 4 दोस्त। अब उसका एक दोस्त टूट गया, अब उसके पास एक दोस्त की वैलेंसी, एक दोस्त की वैकेंसी बची हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैंने बोला, अब मैंने एक क्लास में एक नया बच्चा डाल दिया। क्या डाल दिया, एक अल्कोहल डाल दिया जो क्लास में एक नए बच्चे की तरह बिहेव करेगा, यानी कि R-OH डाल दिया। इसने क्या किया, R-OH को अपनी तरफ कर लिया। नए बच्चों को नहीं, नए बच्चे आते हैं तो क्लास में ऐसे R-OH को इसने अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। R-OH ने इस पे अटैक करेगा, किस पे, कार्बन पे अटैक करेगा, तो फिर कुछ इस टाइप से। लेकिन ये जो अटैक होगा ये ऑक्सीजन पे से होगा, ठीक है। बच्चे पूछते हैं ये जो अटैक होगा ऑक्सीजन पे से होगा। इसके बाद क्या होगा,
फिर यहाँ वाला ऑक्सीजन फिर कहेगा देख मेरा नया दोस्त बन गया है कार्बन, तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने पास से अलग कर देगा। जैसे ही तुम इसमें H+ डालोगे, ठीक है, उसके लिए तुमको H+ डालना पड़ेगा, अपने आप ये अलग नहीं होगा। जैसे ही तुम H+ डालोगे तो तुमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, हेमी-एसीटल। देखो हमने कितनी आसानी से हमने हेमी-एसीटल बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम प्रोसीड करेंगे इसी के आगे, ठीक है, इसी के आगे हम प्रोसीड करना चाहेंगे। ओके, तो देखो आगे देखो, हेमी-एसीटल बन गया, नए दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अब फिर से आया एक H+, एक H+ आया, उसने ये H+ ने कहाँ अटैक किया, इस वाले OH पे अटैक किया, अपने भाई पे अटैक किया, अपने भाई H पे अटैक किया, और क्या बना लिया यहाँ पे H2O। एंड वी ऑल नो दैट H2O इज अ स्टेबल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, so it would be disconnected or it would be out of this hemiacetal, and as soon as it would go out of the hemiacetal, valency would be created, vacancy would be created at carbon. Okay, so plus charge at carbon. Next we are again going to add R-OH or alcohol to it. When I am going to add the alcohol, again the same reaction would proceed. The alcohol would be added to the carbon from oxygen side, from oxygen side. After that फिर से हम इसमें क्या डालेंगे, H+ डालेंगे। जैसे ही हम उसमें H+ डालेंगे तो ये वाला H चला जाएगा, ये वाला H चला जाएगा, और यहाँ पे मुझे एसिटल मिलेगा। अब सुनो मज़े की बात, अब सुनो मज़े की बात ये कि अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं, अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं तो मुझे वापस वही मिल गया जिससे मैंने स्टार्ट किया था। फास्ट हो गया क्या मैं? वापस मुझे वही मिल गया जिससे मैंने स्टार्ट किया था, एक एल्डिहाइड, और साथ में मैंने बीच में जो 2 बार अल्कोहल डाला था वो भी मिल गया मेरे को। जादू, मैजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल कर दें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये मैंने इसका सिंपल मैकेनिज़्म बनाया है, मेरी कॉपी में बस मिलेगा। ठीक है, सिंपल मैकेनिज़्म क्या बनाया है भाई, तुमको अगर एल्डिहाइड दिखे और कुछ इस टाइप का दिखे जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो तुमको सिर्फ एक चीज़ करना है, H2O बाहर। क्या करना है? H2O बाहर। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड था मेरे पास यहाँ, और ये कुछ था। अब मुझे दिखा, मैं समझ गया रिएक्शन देख के कि ये वाला रिएक्शन है। तो यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन लिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और मैंने H2O बाहर करके बॉन्ड जैसे कि तैसे चिपका दिए, यानी कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और मुझे मिल गया प्रोडक्ट साइक्लिक कीटल। क्या मिला? साइक्लिक कीटल। बहुत बढ़िया, चलो एक और पे ट्राई करते हैं। ये था कुछ, जो कुछ भी मान लो ना, इसका रिएक्शन इससे कराना है। OH आपस में जुड़े हुए हैं ये, नहीं यार ये आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे बे? अबे आपस में जुड़े हुए नहीं है बे, ये बीच में कोई बॉन्ड ऑन नहीं है इनके। ठीक है, बीच में कोई बॉन्ड ऑन नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप से है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर इस टाइप से, यहाँ पे एक OH है और एक यहाँ पे OH है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये विसिनल डायोल है। कुल मिला के ये हरकतें तुम तब करना जब तुमको विसिनल डायोल मिले। क्या मिले? विसिनल डायोल। ठीक है, तो ये है, ऐड क्या किया, विसिनल डायोल इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो मुझे क्या मिला? फिर से वही चीज़ करो, यहाँ से ये ऑक्सीजन मिल गया, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकाल लो, जो है उसको वैसे का वैसा जोड़ दो। लो, अगर H3O डाल दोगे तो जो डाला था वही वापस मिल जाएगा। है ना क्रेजी? ठीक है, फॉलो मी फॉर मोर। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मुझे रिएक्शन कराना है NH2G के साथ, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ डब्बा मेथड। क्या? तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, अरे यार हम तो पीछे आ गए, एक मिनट। हाँ, तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, और उसके साथ जिसको भी रिएक्ट कराना होता है वो होना चाहिए NH2G टाइप, NH2G टाइप या H2NG टाइप। ठीक है, तो इसमें हमको डब्बा बना करके H2O बाहर करनी होती। कहानी सिर्फ इतनी है, जितनी जल्दी ये चीज़ समझ लोगे तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड मिला,
ये मिला, डब्बे पहले से बने हुए हैं इसलिए मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, तो NH2G मिला, और जो कुछ भी था उसको मैंने सीधा जोड़ के प्लस H2O कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस इसी टाइप के हैं, तो एक बार देख बस लो, मैं सारे के सारे नहीं समझा रहा हूँ। ये हाइड्रोक्सिलामीन था, इसमें भी मैंने वही किया है, तुम लोग देख लो इसका फॉर्मेट और खुद ही कर सकते हो फिर, क्योंकि रिविजन हमको बहुत फास्ट करना है, क्योंकि ठीक है। फिनाइलजीन से भी ऐसा ही होगा, फिनाइल हाइड्राजीन से, फिर हाइड्राजीन से भी यही होगा, हाइड्राजीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2,4 डाइनाइट, क्या लिखा है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से भी यही होगा। बस तुमको कुछ नहीं करना है, NH2G इस फॉर्मेट में तुमको इसको देखना है, अपना नज़रिया इस फॉर्मेट में करना है कि तुमको NH2G दिख जाए, ठीक है। और बस तुमको उससे H2O बाहर कर करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सीधा सीधा लिख देना, फेमिकार्बोजिराइड, फेमिकार्बोजीन बन जाता है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। ये वाला 2 बार लिख दिया है, लास्ट वाला। चलो मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं, बेशक हम मैकेनिज़्म देखेंगे। सर आपने बोल तो दिया बड़े मज़े से, H2O बाहर निकाल दो, NH2G आइडेंटिफाई कर लो, लेकिन कैसे? चलो कैसे का उत्तर अभी देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है, उसमें अगर मैं H+ का ऐड करूँ, किसका ऐड करूँ, अगर उसमें मैं H+ का ऐड करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या होगा भाई, वही चीज़ जो पिछली बार होती थी कि मतलब एक OH ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, O के पास H जुड़ जाएगा, ठीक है, वही हुआ इस बार भी, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद इसके पास एक प्लस आ जाएगा, वो भी नई चीज़ नहीं है। जो NH2G था वो जुड़ेगा किस तरफ से, N तरफ से। अब ये जो N है इसके पास कितने 3 दोस्त बना सकता था, कितने 3, अभी कितने बन गए 4, 1 2 3 और ये कार्बन 4। तो अगर मैं इससे, अब क्या होगा भाई, इससे H+ बाहर हो जाएगा, क्या होगा, H+ बाहर, ये वाला एक H+ बाहर हो गया मान लो। तो इसके पास अब क्या बचा, C के पास एक R जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है और एक NHG इतना जुड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर यहाँ पे देखो ये pH जो है 4.5 क्यों है, यहाँ पे मैंने एसिड डाल दिया, एसिडिक मीडियम में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एसिड डाल दूँ तो ये एसिड क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, किस पे, कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, लेकिन कार्बन पे नहीं यार, सॉरी कार्बन पे नहीं, ये OH पे अटैक करेगा, भाई के पास अपने, और भाई के पास अपने अटैक करेगा और क्या करेगा, वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O वाटर। तो भाई वाटर हमको पता है कि एक स्टेबल कंपाउंड है, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ H2O, यानी कि वाटर के फॉर्म में ही बाहर निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है। और बचा क्या, कार्बन के साथ NHG और साथ में RH और कार्बन के पास एक प्लस चार्ज। अब भाई कार्बन के पास कुछ रिएक्ट करने बचा ही नहीं, तो इसने बोला नाइट्रोजन से कि एक काम कर, तू ही मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले, तो इसने कहा ठीक है। तो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, और फाइनली मेरे को यहाँ पे CRH और डबल बॉन्ड NG मिल गया, H2 बाहर हो गया और यहाँ से O बाहर हो गया। तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं हम, देखा राइमिंग हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रिएक्शन कराना है NH3 के साथ, चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से देखना। हाँ मैं पूरा एक बार में तो नहीं खोल पा रहा हूँ, चलो मेरा वीडियो नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको भी टैप कर दो, हाँ अभी ठीक है। तो क्या हुआ है मैं बताता हूँ, NH3 है, ठीक है, अमोनिया है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा 6HCHO मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में करा रहा हूँ 4NH3 से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CH2 hold 6N4, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये CH2 hold 6N4 है, ऐसा टाइप का, और साथ में यहाँ पे 6H2, ये 4 है, ये H नहीं है एक्चुअली, ये 4 है, बनाते भी नहीं बन रहा, ये 4 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये क्या बना, ये जो CH2 hold 6N4 बना है ना, ये बना है यूरोट्रोपिन, इसको कुछ और भी बोलते हैं, वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, हाँ, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, क्या बोलते हैं, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कोई भी N खुद से नहीं जुड़ेगा, कोई भी CH2 खुद से नहीं जुड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यू कैन चेक। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये किस किस का कॉज होता है, रूमेटिज्म का कॉज होता है, ये UTI का कॉज होता है, और जॉइंट पेन, ठीक है, रूमेटिज्म, UTI और जॉइंट पेन, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपना वीडियो ना वापस ऊपर कर देता हूँ, यही ठीक है, ठीक है कि बॉटम राइट में कर दूँ, चलो यही ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं। अगर मैं किसी एक एल्डिहाइड को रिएक्शन करा दूं एक नॉर्मल NH3 से, तो इससे क्या होगा, एल्डिहाइड अमोनिया एडिशन प्रोडक्ट, भाई जो हमेशा से हो रहा है, एक OH होगा और एक NH2 जो सीधा सीधा वो जुड़ रहा था, याद है, न्यूक्लियोफाइल वाला, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कीटोन को NH3 से रिएक्शन करा दूंगा तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो मैंने इसके नीचे बताया हुआ है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पे मैंने एक एसीटोन लिया, एक नहीं 2 एसीटोन लिए हैं, और साथ में यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, अमोनिया NH3 के साथ। जैसे ही मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊँगा तो एडिशन प्रोडक्ट कैसा मिलेगा वो ध्यान से देखना हम जरा। इसका कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है, मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, होगा दुनिया में ज़रूर होगा, ऐसा नहीं दुनिया में सब चीज़ है, कैसे हुआ है मैं बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है। हुआ क्या होगा कि यहाँ पे ना OH आया होगा, ठीक है, यहाँ पे OH बना होगा, ये CH3 यहाँ नीचे आया होगा, ये CH3 यहाँ नीचे आया होगा, ठीक है, और इसके साथ इसने किसको जोड़ दिया होगा, NH2 को, जैसे ये ऊपर जुड़ा था सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। फिर वो जो OH है उसकी जगह क्या जुड़ गया, OH को हटा करके, यानी कि एक H यहाँ से निकाल करके, ये जो पूरा नया का नया दूसरा वाला जो है ना पूरा का पूरा एसीटोन, उससे यहाँ का एक H निकाल के, और जो अभी मैंने बनाया, अभी मैंने जो ये बनाया, ठीक है, इसका यहाँ से एक H निकाल लिया मैंने, इसका मैंने OH निकाल लिया पूरा, इसका मैंने पूरा OH निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर से ये जो यहाँ पर है इसका एक H निकाल लिया, तो H2O के फॉर्म में ये बाहर हो गया और बच्चा का बच्चा पूरा जुड़ गया, बच्चा का बच्चा पूरा जुड़ गया। तो समझाने की कोशिश की है, ना समझें जो मैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं पर्सनल वीडियो कॉल लगा के आपको समझाऊँगा, कमेंट तो करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ठीक है। रिडक्टिव अमीनेशन होगा इसमें। रिडक्टिव अमीनेशन कैसे होता है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, एल्डिहाइड का मैं रिएक्शन करवा दूंगा किससे, ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन से मैं रिएक्शन करवाऊँगा। भाई ध्यान से देखो, वही चीज़ जो मैंने बताई थी, O यहाँ से और H2 यहाँ से रिमूव कर दो, कर दिया भैया, और जोड़ दिया भैया। अब इसमें अगर मैं, और क्या बनेगा साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, इनामीन बनेगा, इनामीन बनेगा। वैसे में क्या होगा कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर तरफ, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है, इमीन इनामीन सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर ये जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बना है, जो मैंने बनाना सिखाया था, उसको अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ LiAlH4 से, रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 से अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो क्या होगा, क्या होगा, इसका जो ये डबल बॉन्ड है ना कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, इसका जो एक H है यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, एक सेकेंडरी अमीन, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, N एल्किल इमीन, ठीक है, N एल्किल इमीन बना ये, इमीन और इनामीन, और यहाँ पे बना है सेकेंडरी अमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ अगर यहाँ पे तुम सेकेंडरी अमीन ले लोगे तो यहाँ पे एक टर्शियरी अमीन बनेगा, क्या बनेगा, एक टर्शियरी अमीन। आगे है रिएक्शन, आगे है, आगे ही देख लेते हैं, चलो ये है, अगर मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और साथ में यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अमीन लिया है, तो मुझे यहाँ पे तो वही इनामीन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन जब मैं H2PD या LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, टर्शियरी अमीन, क्या मिलेगा, टर्शियरी अमीन। नेक्स्ट हम देखने वाले स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन, मैकेनिज्म भी है इसमें, चलो स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इनामीन, जो मैंने वहाँ पिछले प्रोडक्ट में बनाया था ना पिछली बार में, अरे यार दिखाना पड़ता है यार, ये बनाया है इनामीन, अबे ये बनाया है इनामीन, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टॉक इनामीन, तो वही जो इनामीन बनाया था ना उसको अपन क्या करेंगे, इमीन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाले में,
मतलब कि डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट होगा, यहाँ वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और नाइट्रोजन खुद के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसका मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, R-X, किससे, R-X। पता है क्या होगा, अब ये ज़बरदस्ती बन गया, सॉरी एक सेकेंड, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, R-X के साथ। तो ये जो माइनस वाला चार्ज है ना ये, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना R- बस उधर जुड़ेगा, X नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, X नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही प्रेम से बताना चाहता हूँ, ये एक R ये यहीं पे जुड़ा है, वो जो पहले से ही जुड़ा था, उसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन के पास था एक प्लस चार्ज और ये जो हैलोजन है इसके पास है एक माइनस चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जा कर के एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेगा। फिर जैसे ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसे ही मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा यहाँ पे, तो ये पूरा बाहर हो जाएगा। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो है ना, क्या ये डबल बॉन्ड सहित बाहर हो जाएगा, पूरा 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 का पूरा बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया है इसका, और अब इसके पास क्या बचा, तीन H बचे। तो इसने क्या किया, क्या किया, 3 H बचे हैं ना, तो एक H, अबे 3 H बचे हैं तो 2 तो उसको दे दिए, बस ख़त्म। कुछ इस टाइप से रिएक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। कुल मिला के हमने यहाँ पे इनामीन से एक क्या बना लिया, कीटोन बना लिया, या नहीं एल्डिहाइड बनाया। इनामीन से हमने यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। आगे बढ़ देते हैं भाई, आगे बढ़ते थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हाँ बस चलो। इसमें हमने क्या किया, हमने RMgX के साथ रिएक्शन कराया है, किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने HCHO लिया है, एक बेसिक फॉर्मल्डिहाइड, सबसे बेसिक एल्डिहाइड, और रिएक्शन करवा दिया RMgX के साथ। RMgX के साथ जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो सबसे पहले तो वही बनेगा जो मैं अभी तक आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ कि R जोड़ दो और O के ऊपर माइनस चार्ज, और जैसे ही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ बन जाएगा एक अल्कोहल। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा उसी चीज़ का फिर से किसके साथ, RMgX के साथ, मान लो यहाँ पे एक ये एक एल्डिहाइड ही है वैसे, RCHO, तो यहाँ पे मुझे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक तीसरा रिएक्शन भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ है। तीसरा रिएक्शन क्या है, हाँ बेटा जो ऊपर लिखा था ना मार्जिन पे, वो भी मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। तीसरा रिएक्शन वही, यहाँ पे एक कीटोन ले लिया है, कीटोन का अगर मैं RMgX के साथ रिएक्शन करवाऊँगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे पहले तो इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर एक, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा होगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। क्या बना है, टर्शियरी अल्कोहल, चलो देखना है, लो देख लो, सॉरी एक सेकेंड, लो टर्शियरी अल्कोहल बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माइकल रिएक्शन। भाई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट समझ लो या जो समझना समझ लो, बट ये इम्पॉर्टेंट है, एडवांस में आता है, ये मेंस में नहीं, एडवांस में आता है। आगे बढ़ते हैं। भाई माइकल एडिशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। माइकल एडिशन होता है 1,4 एडिशन ऑफ कार्बन आयन, 1,4 एडिशन ऑफ कार्बन आयन ऑन एन एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। चलो सबसे पहले ये बताओ एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है भाई। एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड वो होता है जब किसी डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में एक और कार्बन, जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा ना, उसके पास डबल बॉन्ड O हो या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। तो जब ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड पे RMgX रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो वो डबल बॉन्ड नहीं तोड़ता, वो क्या करता है मैं बताता हूँ। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज आएगा और कार्बन के पास प्लस चार्ज। तो कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा भाई, ये कार्बन ये वाला जो R है इसके साथ आ जाएगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज, उसने R को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज आएगा तो MgX को अपनी तरफ कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो ये इनॉल बन जाता है एक, किस टाइप से कि यहाँ का जो MgX है ना ये बाहर हो जाता है और इसकी जगह यहाँ पे H जुड़ जाता है, बस ठीक है। तो ये इनॉल बन जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और फिर ये अपने कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ इस टाइप से,
यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ चला जाए, ठीक है, तो ये अपने कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी लिखा है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ R2CU के साथ, किसके, R2CU डाई एल्किल क्यूपरेट या कॉपर जो कुछ भी बोलते हैं, तो ये 1 मतलब कि वही जो हमने यहाँ ये ऊपर लिया था ना, ये पूरा इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। इस पूरे का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो फिर मुझे कुछ इस टाइप से रिएक्शन मिलेगा। इसमें क्या हुआ है कि इधर पे क्या हुआ था, R यहाँ पे ऐड हुआ था और OH यहाँ पे, इसमें सेम ही जगह ऐड हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी नहीं चेंज हुई है। बस इसमें क्या हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि वो जो डबल बॉन्ड O था ना उसको हमने OH में कन्वर्ट कर दिया है और उसकी जो वैलेंसी खाली हुई थी उसमें R जुड़ गया, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटलिंग रिएक्शन, ठीक है। फॉस्फोरस वायलाइट, अब भाई वायलाइट क्या होता है, ऊपर चलो। व्हेन कार्बन इज मल्टीपल बॉन्डेड विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट कंपाउंड इज टर्म्ड एज इट्स वायलाइट, ठीक है। तो विटलिंग रिएक्शन देख लेते हैं भाई, पूरा रिएक्शन और साथ में वायलाइट का प्रिपरेशन, ठीक है। चलो ठीक है, नीचे का थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है फॉस्फोरस वायलाइट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया हुआ है, यहाँ पे एक कीटोन लिया है, कीटोन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड P और फिर 3 फिनाइल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फॉस्फोरस वायलाइट। यहाँ पे कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड है फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टी पल्टी, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ऐसे। क्या मतलब कि CH2 जो होगा वो यहाँ चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ आ जाएगा। देखो CH2 इस तरफ आ गया, ऑक्सीजन इधर चला गया। देखो मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, तो तुम लोग भी ऐसे ही याद कर लो, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये देख लिया फॉस्फोरस। अब हम दिखाते हैं वायलाइट का प्रिपरेशन। तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैंने एक ब्रोमो एल्केन लिया हुआ है, ब्रोमो एल्केन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ PH3P के साथ, यानी ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, फॉस्फीन जो कुछ भी हो, ठीक है, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। उसके बाद ये जैसे ही होगा ना, तो जब ये जो फिनाइल होगा ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा मैं बताऊँ। सबसे पहले तो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटेगा तभी उसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ हम डालेंगे BrLi+, BrLi+ क्या करेगा, ये H को भी खींच लेगा, ये H को भी खींच लेगा, तो कार्बन अपने डबल बॉन्ड इसके साथ कर लेगा फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो था वो +3 में था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस जो हो गया वो क्या में आ गया, +5 में आ गया। ओके ठीक है, तो जैसे ऐसे क्या कर सकते हैं हम, फॉस्फोरस वायलाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, हमने कीटोन लिया हुआ है, कीटोन को अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ फॉस्फोरस वायलाइट के साथ तो फिर कुछ नहीं होगा, अल्टी की पल्टी। अल्टी की पल्टी में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया और ये पूरा जो था 3 कार्बन का चेन ये पूरा यहाँ आके जुड़ गया, अल्टी की पल्टी। ओके, तो अब मैं ये रिएक्शन का नाम दे देता हूँ अल्टी पल्टी रिएक्शन। क्या, अल्टी पल्टी रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, अरे यार हम तो पीछे आ गए, एक मिनट। हाँ, तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसके साथ जिसको भी रिएक्ट कराना होता है वो होना चाहिए NH2G टाइप, NH2G टाइप या H2NG टाइप, ठीक है। तो इसमें हमको डब्बा बना करके H2O बाहर करनी होती। कहानी सिर्फ इतनी है, जितनी जल्दी ये चीज़ समझ लोगे तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड मिला, ये मिला, डब्बे पहले से बने हुए हैं इसलिए मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, तो NH2G मिला और जो कुछ भी था उसको मैंने सीधा जोड़ के प्लस H2O कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस इसी टाइप के हैं, तो एक बार देख बस लो, मैं सारे के सारे नहीं समझा रहा हूँ। ये हाइड्रोक्सिल अमीन था, इसमें भी मैंने वही किया है, तुम लोग देख लो इसका फॉर्मेट और खुद ही कर सकते हो फिर, क्योंकि रिविजन हमको बहुत फास्ट करना है, क्योंकि ठीक है। फिनाइलजीन से भी ऐसा ही होगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से, फिर हाइड्रोजीन से भी यही होगा, हाइड्रोजीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2,4 क्या लिखा है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से भी यही होगा। बस तुमको कुछ नहीं करना है, NH2G इस फॉर्मेट में तुमको इसको देखना है, अपना नज़रिया इस फॉर्मेट में करना है कि तुमको NH2G
दिख जाए, ठीक है। और बस तुमको उससे H2O बाहर कर करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सीधा सीधा लिख देना, फेमिकार्बोजिराइड, फेमिकार्बोजीन बन जाता है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। ये वाला 2 बार लिख दिया है, लास्ट वाला। चलो मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, बेशक हम मैकेनिज्म देखेंगे। सर आपने बोल तो दिया बड़े मज़े से, H2O बाहर निकाल दो, NH2G आइडेंटिफाई कर लो, लेकिन कैसे? चलो कैसे का उत्तर अभी देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है, उसमें अगर मैं H+ का ऐड करूँ, किसका ऐड करूँ? अगर उसमें मैं H+ का ऐड करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या होगा भाई? वही चीज़ जो पिछली बार होती थी कि मतलब एक OH ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, O के पास H जुड़ जाएगा, ठीक है, वही हुआ इस बार भी, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद इसके पास एक प्लस आ जाएगा, वो भी नई चीज़ नहीं है। जो NH2G था वो जुड़ेगा किस तरफ से? N तरफ से, N तरफ से। अब ये जो N है इसके पास कितने 3 दोस्त बना सकता था? कितने? 3। अभी कितने बन गए? 4, 1 2 3 और ये कार्बन 4। तो अगर मैं इससे, अब क्या होगा भाई? इससे H+ बाहर हो जाएगा। क्या होगा? H+ बाहर, ये वाला एक H+ बाहर हो गया मान लो। तो इसके पास अब क्या बचा? C के पास एक R जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है और एक NHG इतना जुड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर यहाँ पे देखो ये pH जो है 4.5 क्यों है? यहाँ पे मैंने एसिड डाल दिया, एसिडिक मीडियम में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एसिड डाल दूँ तो ये एसिड क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। किस पे? कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा? लेकिन कार्बन पे नहीं यार, सॉरी, कार्बन पे नहीं, ये OH पे अटैक करेगा, भाई के पास अपने। और भाई के पास अपने अटैक करेगा और क्या करेगा? वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O, वाटर। तो भाई वाटर हमको पता है कि एक स्टेबल कंपाउंड है, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ H2O, यानी कि वाटर के फॉर्म में ही बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है। और बचा क्या? कार्बन के साथ NHG और साथ में RH और कार्बन के पास एक प्लस चार्ज। अब भाई कार्बन के पास कुछ रिएक्ट करने बचा ही नहीं, तो इसने बोला नाइट्रोजन से कि एक काम कर, तू ही मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले, तू ही मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले। तो इसने कहा ठीक है, तो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और फाइनली मेरे को यहाँ पे CRH और डबल बॉन्ड NG मिल गया, H2 बाहर हो गया और यहाँ से O बाहर हो गया। तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं हम। वाह, राइमिंग हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रिएक्शन कराना है NH3 के साथ, चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से देखना। हाँ, मैं पूरा एक बार में तो नहीं खोल पा रहा हूँ। चलो मेरा वीडियो नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको भी टैप कर दो। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ है मैं बताता हूँ। NH3 है, ठीक है, अमोनिया है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? 6HCHO मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में करा रहा हूँ 4NH3 से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? CH2 होल्ड 6N4। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये CH2 होल्ड 6N4 है, ऐसा टाइप का, और साथ में यहाँ पे 6H2, ये 4 है, ये H नहीं है एक्चुअली, ये 4 है, बनाते भी नहीं बन रहा है, ये 4 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये क्या बना? ये जो CH2 होल्ड 6N4 बना है ना, ये बना है यूरोट्रोपिन। इसको कुछ और भी बोलते हैं, वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। हाँ, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। क्या बोलते हैं? हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कोई भी N खुद से नहीं जुड़ेगा, कोई भी CH2 खुद से नहीं जुड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यू कैन चेक। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये किस किस का कॉज होता है? रूमेटिज्म का कॉज होता है, ये UTI का कॉज होता है, और जॉइंट पेन, ठीक है। रूमेटिज्म, UTI और जॉइंट पेन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपना वीडियो ना वापस ऊपर कर देता हूँ, यही ठीक है, ठीक है, कि बॉटम राइट में कर दूँ? चलो यही ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं। अगर मैं किसी एक एल्डिहाइड को रिएक्शन करा दूँ एक नॉर्मल NH3 से, तो इससे क्या होगा? एल्डिहाइड अमोनिया एडिशन प्रोडक्ट, भाई जो हमेशा से हो रहा है, एक OH होगा और एक NH2 जो सीधा सीधा वो जुड़ रहा था, याद है, न्यूक्लियोफाइल वाला, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कीटोन को NH3 से रिएक्शन करा दूंगा तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो मैंने इसके नीचे बताया हुआ है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
भाई यहाँ पे मैंने एक एसीटोन लिया, एक नहीं 2 एसीटोन लिए हैं, और साथ में यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, अमोनिया NH3 के साथ। जैसे ही मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊँगा तो एडिशन प्रोडक्ट कैसा मिलेगा वो ध्यान से देखना हम ज़रा। इसका कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है, मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, होगा दुनिया में ज़रूर होगा, ऐसा नहीं दुनिया में सब चीज़ है। कैसे हुआ है मैं बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है, हुआ क्या होगा कि यहाँ पे ना OH आया होगा, ठीक है, यहाँ पे OH बना होगा, ये CH3 यहाँ नीचे आया होगा, ये CH3 यहाँ नीचे आया होगा, ठीक है, और इसके साथ इसने किसको जोड़ दिया होगा, NH2 को, जैसे ये ऊपर जुड़ा था सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। फिर वो जो OH है उसकी जगह क्या जुड़ गया, OH को हटा करके, यानी कि एक H यहाँ से निकाल करके, ये जो पूरा नया का नया दूसरा वाला जो है ना पूरा का पूरा एसीटोन, उससे यहाँ का एक H निकाल के, और जो अभी मैंने जो ये बनाया, ठीक है, इसका यहाँ से एक H निकाल लिया मैंने, इसका मैंने OH निकाल लिया पूरा, इसका मैंने पूरा OH निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर से ये जो यहाँ पर है इसका एक H निकाल लिया, तो H2O के फॉर्म में ये बाहर हो गया, और बच्चा का बच्चा पूरा जुड़ गया, तो समझाने की कोशिश की है, ना समझ में आओ प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं पर्सनल वीडियो कॉल लगा के आपको समझाऊंगा, कमेंट तो करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ठीक है। रिडक्टिव अमीनेशन होगा इसमें। रिडक्टिव अमीनेशन कैसे होता है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, एल्डिहाइड का मैं रिएक्शन करवा दूंगा किससे, ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन से मैं रिएक्शन करवाऊँगा। भाई ध्यान से देखो, वही चीज़ जो मैंने बताई थी, O यहाँ से और H2 यहाँ से रिमूव कर दिया भैया, और जोड़ दिया भैया। अब इसमें अगर मैं, और क्या बनेगा साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, इनामीन बनेगा। वैसे में क्या होगा कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर तरफ, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है, इमीन इनामीन सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर ये जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बना है, जो मैंने बनाना सिखाया था, उसको अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ LiAlH4 से, रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 से, अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो क्या होगा, इसका जो ये डबल बॉन्ड है ना कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, इसका जो एक H यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, एक सेकेंडरी अमीन, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, N अल्किल इमीन, ठीक है, N अल्किल इमीन बना ये इमीन और इनामीन, और यहाँ पे बनाए सेकेंडरी अमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ अगर यहाँ पे तुम सेकेंडरी अमीन ले लोगे तो यहाँ पे एक टर्शियरी अमीन बनेगा, क्या बनेगा, एक टर्शियरी अमीन। आगे है रिएक्शन, आगे ही देख लेते हैं, चलो। ये है, अगर मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और साथ में यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अमीन लिया है, तो मुझे यहाँ पे तो वही इनामीन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन जब मैं H2PD या LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, टर्शियरी अमीन, क्या मिलेगा, टर्शियरी अमीन। नेक्स्ट हम देखने वाले स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन, मैकेनिज्म भी है इसमें, चलो स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। स्टॉक एंड अमीन रिएक्शन, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इनामीन, जो मैंने वहाँ पिछले प्रोडक्ट में बनाया था ना पिछली बार में, अरे यार दिखाना पड़ता है यार, ये बनाया है इनामीन, अबे ये बनाया है इनामीन, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टॉक इनामीन, तो वही जो इनामीन बनाया था ना उसको अपन क्या करेंगे, इमीन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाले में, मतलब कि डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट होगा, यहाँ वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन खुद के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसका मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, R-X, किससे, R-X। पता है क्या होगा, अबे ज़बरदस्ती बन गया, सॉरी, एक सेकेंड, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, R-X के साथ, तो ये जो माइनस वाला चार्ज है ना ये, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना R- बस उधर जुड़ेगा, X नहीं जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ेगा, X नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही प्रेम से बताना चाहता हूँ,
ये एक R ये यहीं पे जुड़ा है, वो जो पहले से ही जुड़ा था, उसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन के पास था एक प्लस चार्ज और ये जो हैलोजन है इसके पास है एक माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जा कर के टेम्परेरी बॉन्ड बना देगा। फिर जैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसे ही मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा यहाँ पे, तो ये पूरा बाहर हो जाएगा। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो है ना, क्या ये डबल बॉन्ड सहित बाहर हो जाएगा, पूरा 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 का पूरा बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया है इसका, और अब इसके पास क्या बचा, H, 3 H बचे, तो इसने क्या किया, 3 H बचे हैं ना, तो 1 H, अभी 3 H बचे हैं, तो 2 तो उसको दे दिए, बस ख़त्म। कुछ इस टाइप से रिएक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। कुल मिला के हमने यहाँ पे इनामीन से एक क्या बना लिया, कीटोन बना लिया, या नहीं एल्डिहाइड बनाया। इनामीन से हमने यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक-एनामीन रिएक्शन। आगे बढ़ देते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हाँ बस चलो। इसमें हमने क्या किया, हमने RMGX के साथ रिएक्शन कराया है, किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने HCHO लिया है, एक बेसिक फॉर्मल्डिहाइड, सबसे बेसिक एल्डिहाइड, और रिएक्शन करवा दिया RMGX के साथ। RMGX के साथ जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो सबसे पहले तो वही बनेगा जो मैं अभी तक आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ कि R जोड़ दो और O के ऊपर माइनस चार्ज, और जैसे ही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक अल्कोहल। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा उसी चीज़ का फिर से किसके साथ, RMGX के साथ, मान लो यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड ही है वैसे, RCHO, तो यहाँ पे मुझे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक तीसरा रिएक्शन भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ है। तीसरा रिएक्शन क्या है, हाँ बेटा जो ऊपर लिखा था ना मार्जिन पे, वो भी मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। तीसरा रिएक्शन वही, यहाँ पे एक कीटोन ले लिया है, कीटोन का अगर मैं RMGX के साथ रिएक्शन करवाऊँगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे पहले तो इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर एक यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। क्या बना है, टर्शियरी अल्कोहल, चलो देखना है, लो देख लो, सॉरी एक सेकेंड, लो टर्शियरी अल्कोहल बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माइकल रिएक्शन। भाई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट समझ लो या जो समझना समझ लो, बट ये इम्पॉर्टेंट है, एडवांस में आता है, ये मेंस में नहीं, एडवांस में आता है। आगे बढ़ते हैं। भाई माइकल एडिशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। माइकल एडिशन होता है 1,4 एडिशन ऑफ कार्बन आयन, 1,4 एडिशन ऑफ कार्बन आयन ऑन एन एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। चलो सबसे पहले ये बताओ एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है भाई। एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड वो होता है जब किसी डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में एक और कार्बन, जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा ना, उसके पास डबल बॉन्ड O हो या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। तो जब ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड पे RMGX रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो वो डबल बॉन्ड नहीं तोड़ता, वो क्या करता है मैं बताता हूँ। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज आएगा और कार्बन के पास प्लस चार्ज। तो कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा भाई, ये कार्बन ये वाला जो R है इसके साथ आ जाएगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज, उसने R को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज आएगा तो MgX को अपनी तरफ कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो ये इनॉल बन जाता है एक, किस टाइप से कि यहाँ का जो MgX है ना ये बाहर हो जाता है और इसकी जगह यहाँ पे H जुड़ जाता है, बस ठीक है। तो ये इनॉल बन जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और फिर ये अपने कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ चला जाए, ठीक है, तो ये अपने कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ R2CU के साथ, किसके, R2CU डाई एल्किल क्यूपरेट या कॉपर, जो कुछ भी बोलते हैं, तो ये 1 मतलब कि वही जो हमने यहाँ ये ऊपर लिया था ना, ये पूरा इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। इस पूरे का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो फिर मुझे कुछ इस टाइप से रिएक्शन मिलेगा। इसमें क्या हुआ है कि इधर पे क्या हुआ था, R यहाँ पे ऐड हुआ था और OH यहाँ पे, इसमें सेम ही जगह ऐड हुआ है,
और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी नहीं चेंज हुई है। बस इसमें क्या हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि वो जो डबल बॉन्ड O था ना उसको हमने OH में कन्वर्ट कर दिया है और उसकी जो वैलेंसी खाली हुई थी उसमें R जुड़ गया, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विटलिंग रिएक्शन। ठीक है, फॉस्फोरस वायलाइट। अब भाई वायलाइट क्या होता है, ऊपर चलो। When carbon is multiple bonded with low electronegative atom, then that compound is termed as its halide। ठीक है, तो विटलिंग रिएक्शन देख लेते हैं भाई, पूरा रिएक्शन और साथ में वायलाइट का प्रिपरेशन। ठीक है, चलो ठीक है, नीचे का थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है फॉस्फोरस वायलाइट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया हुआ है, यहाँ पे एक कीटोन लिया है। कीटोन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड P और फिर 3 फिनाइल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोरस वायलाइट। यहाँ पे कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड है फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टी पल्टी, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ऐसे। क्या मतलब कि CH2 जो होगा वो यहाँ चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ आ जाएगा। देखो CH2 इस तरफ आ गया, ऑक्सीजन इधर चला गया। देखो मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, तो तुम लोग भी ऐसे ही याद कर लो, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये देख लिया फॉस्फोरस। अब हम दिखाते हैं वायलाइट का प्रिपरेशन। तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैंने एक ब्रोमो एल्केन लिया हुआ है। ब्रोमो एल्केन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ PH3P के साथ, यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फॉस्फीन जो कुछ भी हो। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। उसके बाद ये जैसे ही होगा ना, तो जब ये जो फिनाइल होगा ये कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा मैं बताऊँ, सबसे पहले तो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटेगा। ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटेगा तभी उसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ हम डालेंगे BrLi+। BrLi+ क्या करेगा, ये H को भी खींच लेगा, ये H को भी खींच लेगा, तो कार्बन अपने डबल बॉन्ड इसके साथ कर लेगा फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो था वो +3 में था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस जो हो गया वो काय में आ गया, +5 में आ गया। ओके ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, फॉस्फोरस वायलाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, हमने कीटोन लिया हुआ है। कीटोन को अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ फॉस्फोरस वायलाइट के साथ, तो फिर कुछ नहीं होगा, अल्टी की पल्टी। अल्टी की पल्टी में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया और ये पूरा जो था 3 कार्बन का चेन ये पूरा यहाँ आके जुड़ गया, अल्टी की पल्टी। ओके, तो अब मैं ये रिएक्शन का नाम दे देता हूँ अल्टी पल्टी रिएक्शन। क्या, अल्टी पल्टी रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके।